तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से साइट पे हम लोग आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं, कौन सी गैस की नीडल हम लोग यूज़ करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन है वो देखेंगे, एंड क्या क्या लैंडमार्क हैं आईएम इंजेक्शन के लिए, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसकी डेफिनेशन देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू मसल। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में हम लोग जो मेडिकेशन है उसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं मसल्स में, एंड जो एंगल ऑफ नीडल इंसर्शन जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में, जिसको हम लोग आईएम इंजेक्शन भी बोलते हैं। देखते हैं साइट्स ऑफ आईएम इंजेक्शन, जिसमें रहता है डेल्टॉइड मसल पे दे सकते हैं, वेस्टस लेटरलिस पे दे सकते हैं, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स पे दे सकते हैं, डॉर्सोग्लूटियल मसल्स पे दे सकते हैं। तो ये 4 साइट्स है जिस पे हम लोग आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो आईएम इंजेक्शन साइट है उसकी सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो जो आईएम इंजेक्शन साइट रहता है वो डिपेंड करता है पेशेंट के एज पे एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे एंड नेचर ऑफ द मेडिकेशन पे। एंड अब देखते हैं कि हम लोग कितना वॉल्यूम तक आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम रहता है आईएम इंजेक्शन के लिए वो 3 ml to 5 ml रहता है। एंड लेकिन जो चिल्ड्रन है या फिर ओल्ड एज के ऊपर रहते हैं या फिर जो पतले पेशेंट रहते हैं उनके लिए हम लोग 2 ml तक एडमिनिस्टर करते हैं। एंड जो नीडल साइज़ रहता है आईएम इंजेक्शन के लिए वो 20 to 25 गेज की नीडल हम लोग यूज़ करते हैं। एंड अगर जो ऑयली प्रिपरेशन है, मतलब ऑयली मेडिकेशन है, तो उस कंडीशन में हम लोग 18 to 21 गेज की नीडल यूज़ करते हैं। जो सेंट्रल डिसीज़ कंट्रोल गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो नीडल सिलेक्शन रहता है वो डिपेंड करता है बॉडी मास इंडेक्स पे एंड एज ऑफ द पेशेंट पे। तो जो सीडीसी गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग जो नीडल सिलेक्शन रहता है वो बीएमआई एंड एज ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट साइट है वो है डेल्टॉइड मसल। ये जो रहता है इजीली एक्सेसिबल मसल रहता है। जो डेल्टॉइड मसल रहता है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में प्रेजेंट रहता है। और अगर लैंडमार्क की बात करें तो ये जो रहता है इसका लैंडमार्क जो रहता है वो एक्रोमिनियन प्रोसेस रहता है। जो एक्रोमिनियन जो डेल्टॉइड मसल रहता है उसमें जो बेस्ट साइट रहता है नीडल को इंसर्ट करने के लिए वो जो रहता है 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्रोमिनियन साइट, या फिर 1 से 2 इंच जो एक्रोमिनियन साइट रहता है उससे 1 से 2 इंच नीचे हम लोग नीडल को इंसर्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे। एंड अगर दूसरा मेथड देखें तो फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे इमेज में दिखाया गया है कि हम लोग सबसे पहले एक्रोमियन जो साइड रहता है उसको फाइंड आउट करते हैं, देन हम लोग अपने 3 फिंगर जो रहता है उसको प्लेस करेंगे, और जो फिर 3 फिंगर के बिलो हम लोग जो मिड पॉइंट रहता है वहाँ पे हम लोग नीडल को इंसर्ट करते हैं। सो इस प्रकार से हम लोग डेल्टॉइड मसल में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड करते हैं। जो डेल्टॉइड मसल रहता है वो मतलब प्रीफर्ड साइड नहीं रहता है आईएम के लिए, क्योंकि इस जो मसल मास रहता है इसमें बहुत ही कम रहता है, और ये जो रहता है रेडियल आर्टरी के क्लोज जो डेल्टॉइड मसल रहता है वो प्रीफर्ड साइड रहता है 3 साल के बच्चों से लेके जो 18 साल के अडल्ट रहते हैं उनके लिए। जो वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन जो रहता है डेल्टॉइड मसल में वो 1 ml रहता है। एंड अगर नीडल साइज़ जो रहता है वो जो रहता है 22 to 25 गेज की नीडल हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। इंजेक्शन साइट पर सबसे पहले हम कपड़े को ऊपर करेंगे। कपड़े के ऊपर इंजेक्शन नहीं लगाए क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत है। सेफ इंजेक्शन साइट के लिए हम आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सेफ इंजेक्शन साइट मालूम करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले कंधे के ऊपर जो हड्डी है जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं उसे हाथ से महसूस करके देखना होगा। एक्रोमियन प्रोसेस के बिल्कुल नीचे डेल्टॉइड मसल होता है, लेकिन हमें डेल्टॉइड मसल्स के दरमियान में इंजेक्शन देना है। इसके लिए हमें इसका दरमियाना हिस्सा जानना होगा। आमतौर पर इंजेक्शन साइट एक्रोमियन प्रोसेस से 1 या 2 इंच नीचे होता है। इसको लोकेट करने का आसान तरीका यह है कि 3 उंगलियां एक्रोमियन प्रोसेस से नीचे रखें, तो सेफ इंजेक्शन साइट तीसरी उंगली के नीचे होगी। इंजेक्शन को ठीक 90 एंगल पर मसल्स के अंदर देना है। साइट देखें आईएम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो है वेस्टस लेटरलिस, जो कि फुली डेवलप्ड मसल रहता है इन केस ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन। इसमें 2 लैंडमार्क प्रेजेंट रहते हैं, ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फीमर एंड सेकंड जो है वो लेटरल कॉन्डाइट रहता है। तो चलिए देखिए,
आईएम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेकंड साइट देखें तो वो है वेस्टस लैटरलिस, जो कि फुली डेवलप्ड मसल रहता है अडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए। एंड ये साइट ऑफ चॉइस रहता है फॉर यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट के लिए। ये प्रीफर्ड साइट क्यों रहता है, क्योंकि ये जो रहता है इसमें लार्जेस्ट मसल मास प्रेजेंट रहता है एंड जो ब्लड वेजल्स मतलब लेक ऑफ ब्लड वेजल्स एंड ब्लड सप्लाई रहता है इसमें, इसलिए ये जो रहता है प्रीफर्ड साइट रहता है फॉर यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। जो वेस्टस लैटरलिस रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं इन्फेंट से लेके जो 3 साल के बच्चे रहते हैं उसमें। तो फिर हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग मतलब कैसे साइट चूज़ करेंगे वेस्टस लैटरलिस के केस में। तो हम लोग जो थाई रहता है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैंडमार्क को फाइंड आउट करेंगे। तो वेस्टस लैटरलिस में हमें 2 लैंडमार्क प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट इज़ ग्रेटर ट्रंकेटर एंड सेकंड इज़ लेटरल कॉन्डाइल। तो हम लोग थाई को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड जो वेस्टस लैटरलिस रहता है मतलब जो मिड थाई रहता है उसका जो इंटीरियर पार्ट रहता है, ये वाला पोर्शन जो रहता है वो साइट ऑफ इंजेक्शन रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग वेस्टस लैटरलिस पे इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं रहता है। और अगर हम लोग इसमें पोजीशन देखें तो इसमें हम लोग सिटिंग या फिर सुपाइन पोजीशन देते हैं, लेकिन जो सिटिंग पोजीशन रहता है वो मोस्ट कॉमन रहता है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन। तो वेस्टस लैटरलिस में हम लोग 0.5 ml तक वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड करते हैं एंड जो नीडल साइज़ रहता है वो 22 to 25 डेज की नीडल हम लोग यूज़ करते हैं। और जो नीडल लेंथ जो रहती है वो 1 इंच की लेते हैं हम लोग। एंड जो न्यूनेट रहता है उसके न्यूनेट रहता है जो बर्थ टू 28 डेज़ के न्यूबॉर्न रहते हैं उसके लिए 5 8 इंच की नीडल हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग मतलब वैक्सीन दे रहे हैं या फिर वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं या फिर इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमें एस्पिरेट नहीं करना रहता है। तो जो थर्ड साइट है वो है डॉर्सोग्लूटियल साइट। इसको हम लोग प्रीफर्ड साइट नहीं मानते हैं आईएम के लिए, क्योंकि ये जो रहता है सियाटिक नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड आर्टरी के क्लोज रहता है। इस वजह से इसको हम लोग प्रीफर्ड साइट नहीं मानते हैं। अगर हमने इस साइट पे इंजेक्शन दिया है तो फिर इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो देखते हैं। तो इसकी वजह से फिर पेन हो सकता है, नमनेस हो सकती है या फिर पैरालिसिस की भी कंडीशन हो सकती है। तो डॉर्सोग्लूटियल में हम लोग इंजेक्शन देने के लिए बटक को जो है वो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब इस तरह से हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। देन जो अपर आउटर क्वाड्रेंट रहता है, ये वाला जो क्वाड्रेंट रहता है ये जो रहता है ये इंजेक्शन साइट रहता है डॉर्सोग्लूटियल के लिए। तो इस प्रकार से हम डॉर्सोग्लूटियल मसल पे इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड इसमें हम लोग एस्पिरेट करके देखते हैं कि हमने करेक्ट पोजीशन पे नीडल इंसर्ट की है कि नहीं उसके लिए। एंड अगर पोजीशन देखें तो डॉर्सोग्लूटियल साइट पे हम लोग प्रोन या फिर साइड लाइन पोजीशन दे सकते हैं। तो जो फोर्थ साइट है आईएम इंजेक्शन के लिए वो है वेंट्रोग्लूटियल साइट। इसको हम लोग मोस्ट प्रेफर्ड साइट मानते हैं इंजेक्शन के लिए अडल्ट्स में, क्योंकि इसमें जो रहता है जो मेजर ब्लड वेसल्स रहते हैं उसकी लैकिंग रहती है और ये जो रहता है मतलब सील्ड रहता है जो बोनी प्रोमिनेंस रहता है उससे। और वेंट्रोग्लूटियल साइट पे हमें मसल मास भी ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब थिक मसल मास प्रेजेंट रहते हैं। तो ये प्रेफर्ड साइट रहता है इंजेक्शन के लिए। और इसमें जो रहता है जो सबक्यूटेनियस टिश्यू भी रहते हैं वो मतलब लेस रहते हैं, तो इससे जो मेडिकेशन लीकेज का जो रिस्क रहता है वो भी कम रहता है। तो वेंट्रोग्लूटियल साइट पे जो रहते हैं 3 लैंडमार्क प्रेजेंट रहते हैं जिसमें है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फीमर एंड इलियक क्रेस्ट। तो वेंट्रोग्लूटियल साइट पे आईएम एडमिनिस्टर करने के लिए हम लोग कैसे साइट को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपने जो पाम रहता है उसको हम लोग मतलब पाम को हम लोग ग्रेटर ट्रंकेटर में प्लेस करते हैं। देन इंडेक्स फिंगर को हम लोग इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में प्लेस करेंगे एंड जो मिडिल फिंगर है उसको हम लोग इलियक क्रेस्ट पे प्लेस करते हैं। देन बिटवीन द मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर्स के बीच में जो नक्कल फॉर्म होता है वो जो साइट रहता है वो इंजेक्शन साइट रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग वेंट्रोग्लूटियल साइट पे आईएम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आईएम एडमिनिस्टर करने से पहले हमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जो राइट हैंड है वो हमें लेफ़्ट हिप के लिए यूज़ करना है एंड जो लेफ़्ट हैंड है उसको हम लोग राइट साइड हिप के लिए यूज़ करेंगे। हमने वेंट्रोग्लूटियल साइट देखा जो कि मोस्ट प्रेफर्ड साइट रहता है इंजेक्शन के लिए अडल्ट में, क्योंकि इसमें जो मेजर ब्लड वेसल्स रहते हैं उसकी लैकिंग रहती है एंड मसल मास भी थिक रहती है इसमें। एंड ये जो रहता है बोनी प्रोमिनेंस से सील्ड रहता है एंड जो सबक्यूटेनियस टिश्यू भी रहती है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस वजह से इसको मोस्ट प्रेफर्ड साइट माना जाता है इंजेक्शन के लिए।
और वेंट्रोग्लोटियल साइड में हम लोग पोजीशन देते हैं, साइड लाइन पोजीशन या फिर हम लोग सुपाइन पोजीशन देखते हैं। एंड इसमें हम लोगों ने लैंडमार्क देखा जिसमें 3 लैंडमार्क प्रेजेंट थे, इलियक क्रेस्ट, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फीमर। देन हमने देखा कि हमने कैसे मतलब वेंट्रोग्लोटियल साइड को फाइंड आउट किया। तो जो पाम ऑफ हैंड है उसको हम लोग ग्रेटर ट्रंकेटर पे प्लेस करेंगे एंड जो इंडेक्स फिंगर है वो रहेगा इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में एंड जो मिडिल फिंगर है वो इलियक क्रेस्ट पे प्रेजेंट रहता है। देन दोनों के बीच में जो नक्कल फॉर्म रहता है वो जो रहता है वो प्रीफर्ड साइड रहता है इंजेक्शन के लिए। देन हम देखते हैं जो वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन है वो जो रहता है वो 3 ml रहता है एंड नीडल लेंथ जो रहता है वो 1 इंच टू 1.5 इंच रहता है। एंड हम लोग नीडल साइज़ यूज़ करते हैं 22 टू 25 गेज की नीडल साइज़ यूज़ करेंगे। एंड अगर थिक या फिर विस्कस सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम लोग 18 टू 21 गेज की नीडल यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे जेड ट्रैक मेथड। इसमें क्या होता है, मतलब जेड ट्रैक मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं डीप आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए। इसको यूज़ करते हैं ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सकें द लीकेज ऑफ मेडिकेशन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू में मेडिकेशन के लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जेड ट्रैक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो इंजेक्शन साइट रहता है वहाँ से 2 से 3 सेंटीमीटर मतलब 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंजेक्शन साइट हम लोग स्किन को पुल करते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। देन आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग अपने हैंड को रिमूव करेंगे। तो मतलब हैंड को रिमूव करने के बाद जो इंजेक्शन साइट रहता है वो स्किन के थ्रू लॉक हो जाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्किन मतलब जो स्किन है उसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो स्किन है वो लॉक्ड हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग जो मेडिकेशन है इसको हमने मसल में एडमिनिस्ट्रेट किया था वो लीक नहीं हो पाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। तो इस प्रकार से जेड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो आज हमने आईएम इंजेक्शन साइट पर है। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।